Hello everyone, this is Roshni and today we are going to discuss on the behalf of our third chapter noses. Today we are going to discuss on exercises. सो बच्चों इन फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि पूरा एक्सप्लेनेशन नोजेस का पढ़ लिए हैं. अब चलिए सेकंड पार्ट में हम देख लेते हैं एक्सरसाइजेस. ठीक है, इसके बाद मैं आपके वर्कशीट में प्रोवाइड करूँगी कि आपके क्वेश्चन आंसर भी दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को समझाने का प्रयास करूँ. सो लेट गेट स्टार्ट. अब देखिए यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ आर द फनीस्ट थिंग्स और द फेस. कह रहा है सबसे फ़नी थिंग्स क्या लगा था फेस पे, तो डैट इज़ नोज. नोज की बात हुई थी ना, जो सबसे फ़नी लगी थी उस लड़की को. अब देखिए द चाइल्ड लुक्स एट इन द मिरर. सब वो बच्ची क्या देख रही है, उस अपनी नाक देख रही है, तो ही इज़ हर नोज. टिक द करेक्ट आंसर आपको अपने टेक्स्ट में ही करना है और बेटर टू डू इन योर नोट्स ऑल्सो. अब देखिए यहाँ पे द नोज हैज़, क्या थे उस नोज में, दो छोटे छोटे छेद थे जिनको हम होल्स कहते हैं, है ना. तो पहले का क्या है, सी है, दूसरे का क्या है, ए है, तीसरे का बी. अब देखिए क्वेश्चन आंसर दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वाई डज द पोएट फील डैट द नोज इज़ ए फनिस्ट थिंग. कह रहा है पोएट कैसे क्यों लगता है कि नोज जो है वो सबसे फ़नी है. इसको मैंने कॉपी पे लिखा है क्योंकि आपकी बुक जो है वो गंदी हो जाती है अगर मैं उस पर लिखती. तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा रही हूँ आपको कि द पोएट फील्स डैट द नोज इज़ ए फनी थिंग बिकॉज इट ग्रोज स्ट्रेट विथ टू लिटिल होल्स इन इट. क्यों, क्योंकि पोएट को जो है वो नोज़ इसलिए फ़नी लगा क्योंकि वो तो एक तो लंबा है और ऊपर से उसके पास दो छेद हैं, इस वजह से वो मुझे फ़नी लगा. तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ ए नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नोज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्यों है, बिकॉज द टू लिटिल होल्स ऑफ ए नोज़ हेल्प अस ब्रीथिंग. अब देखिए जो नाक के दो छेद हैं अगर वो नहीं रहते तो हमें सांस लेने और छोड़ने में कितनी तकलीफ होती ना. इस वजह से आंसर क्या है, बिकॉज द टू लिटिल होल्स ऑफ ए नोज़ हेल्प अस ब्रीथिंग. इसको आप पोज करके अच्छे से आंसर अपनी टेक्स्ट में या फिर कॉपी में लिख सकते हैं. अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाट डू यू थिंक सो. कह रहा है जो चाइल्ड है क्या वो अपनी नाक को पसंद करता है, क्या आप इसके बारे में सोच रखते हैं. तो यहाँ आंसर है आपका यस द चाइल्ड लाइक्स हर नोज, सी कंसिडर्स इट टू बी ए फनी थिंग विच स्टिक आउट जस्ट लाइक ए हैंडल. देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जो चाइल्ड है उसे नाक पसंद है, तभी तो नाक के बारे में उसने बताया कि बहुत फ़नी चीज़ है जो एक चिपका हुआ है बाहर की तरफ, लगता है ऐसे कि वो हैंडल है. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है. इसको आप पोज करके इस वीडियो को अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं. आपके 3 ही मैक्सिमम क्वेश्चन है इसमें. अब चलिए आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं. सो देखिए यहाँ पे आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट दिया है, तो यहाँ पे आपको पंक्चुएशन लगाने हैं, है ना. तो पंक्चुएशन लगाने हैं तो इसको मैं वर्कशीट में प्रोवाइड करूँगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए योर टीचर रीड आउट ए पैराग्राफ, लिसन टू द पैराग्राफ एंड टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ दिया है लिसनिंग टेक्स्ट फ्रॉम द टीचर ऑन द पेज 143 पेज नंबर पे इसका पूरा पैराग्राफ है, तो जिसे हम पढ़ेंगे उसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे. तो चलिए 143 पे पहुंचते हैं. 143 कहाँ है बच्चों आपका 143, यहाँ है. देखिए 143 है ना, सबसे पहला चैप्टर 3 का पैराग्राफ यहाँ दिया है. तो पढ़ते हैं. प्रताप वॉज ए किंग एंड येट ही हैड नो लव ऑफ कम्फर्ट, ही हैड द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एट हर्ट. इसको आप अच्छे से पढ़िएगा. अब मैंने टिक द करेक्ट आंसर किया है, चलिए उसको देख लेते हैं. सो पहला क्या है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द किंग इन द स्टोरी. क्या था नाम उनका, प्रताप नाम था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट डिड प्रताप गिव टू द पोएट, पोएट को उन्होंने क्या दिया, हिज टर्बन दिया उन्होंने. ठीक है, आप जब वो रीड करेंगे पैराग्राफ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेगा, हम फिर समझा देंगे. हु बॉट बेयर हेड टू द अकबर, कौन अकबर के सामने अपनी सर झुका लेता है, द पोएट. चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है चारों में से कोई एक, वो है ही हेटेड पोएट्स. प्रताप जो थे वो पोएट्स से नफरत नहीं करते थे. 5 जो है द एंटोनॉमी ऑफ कंफर्टेबल. एंटोनॉमी यानी कि उल्टा क्या होगा कंफर्टेबल का, अनकंफर्टेबल होगा उल्टा, है ना. कंफर्टेबल का उल्टा क्या होगा, अनकंफर्टेबल. अब लेट अस टॉक, यहाँ देखिए लेट अस टॉक में एंड राइट में क्या गया, डू यू थिंक कह रहा है, लेट अस राइट में देखते हैं.
कह रहा है कि आपको ऐसे 2 चीज़ों के बारे में लिखना है जो आराम से पानी में ब्रीथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि फ़िश, आप जानते हैं कि गिल्स के द्वारा ब्रीथ करता है, तो मैंने लिखा है फ़िश कैन ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स। फिशेस क्या कर सकती हैं? ब्रीथ कर सकती हैं अपने गिल्स के द्वारा। ऑक्टोपस कैन सर्वाइव अंडर वाटर। ऑक्टोपस भी क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो मैंने कर दिया है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये भी हमारा एक पोएम का पार्ट ही है। वॉट इज़ दिस? ये क्या है? टॉल ईयर्स। टॉल ईयर्स यानी कि बड़े कान। ट्विंकली नोज यानी कि नोज जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं। टिन्नी टॉल, टिन्नी टॉल मतलब छोटे बड़े। एंड हॉप ही गोज। एंड हॉप, हॉप मतलब अंदर, जमीन के अंदर। वॉट इज़ ही यानी कि ये क्या है ना। आई फीड, कैन यू गेस? क्या तुम गेस कर सकते हो कि ये क्या है? आई फीड हिम कैरेट्स यानी कि मैं उसे कैरेट्स खिलाता हूँ। एंड वाटर क्रेस, और वाटर क्रेस भी खिलाता हूँ यानी कि वाटर क्रेस। ठीक है। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके कान जो हैं वो बड़े बड़े हैं। हिज टेल, टेल मतलब पूंछ, क्या है? लॉन्ग, सॉरी स्मॉल यानी कि छोटा सा। ये बात हम किसके बारे में कर रहे हैं बाबू? बच्चों, ये हमारा जो प्यारा सा नन्हा सा खरगोश है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। खरगोश को अक्सर आपने देखा होगा कि वो कैरेट खाता है। एंड ही डजेंट मेक एनी नॉइस एट ऑल, और वो देखिए आवाज़ भी नहीं मचाता है। टॉल ईयर्स, जबकि उसके पास बड़े बड़े कान हैं। और ट्विंकलिंग नोज, और छोटी सी प्यारी सी टेढ़ी मेढ़ी नाक है। टिन्नी टेल, और जो टेल जो है, पूंछ है, वो छोटी सी है। एंड होप, और वो धरती के अंदर जाता है, आता है, रहता है। तो इज द राइटर मेरी लोइस एलन, ये इनके राइटर हैं। सो बच्चों, आपका ये चैप्टर टोटल एंड कंप्लीट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको फिर से प्रोवाइड करेंगे, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू अगेन।